झारखंड के विधायक और मंत्री अब होंगे हाईटेक। विधानसभा में ऑनलाइन जनता की समस्या उठाएंगे। झारखंड विधानसभा को पेपरलेस करने की बड़ी कवायद। इसी के तहत राज्य के विधायक और मंत्रियों के बीच आज टैबलेट बांटा गया। अब इसी टैबलेट के जरिए आपके विधायक सदन के अंदर अपने क्षेत्रों की समस्या और जनता से जुड़े मुद्दे को पटल पर रखेंगे। विधानसभा के पेपरलेस होने की इस कवायद से देर रात कतार में खड़े होकर शून्यकाल के प्रश्न डालने में भी राहत मिलेगी। वे अपने घर से ही शून्यकाल के लिए अपना प्रश्न एक क्लिक पर डाल पाएंगे। इसके साथ ही विधानसभा के अन्य कार्य भी अब डिजिटली किए जाएंगे। इसी को लेकर आज झारखंड विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के सफल संचालन और विधायी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड विधानसभा को पूरी तरह पेपरलेस करना है, डिजिटल सदन की ओर कदम बढ़ाना है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि नेवा के माध्यम से सदन की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और गति आएगी। उन्होंने जोर दिया कि डिजिटल माध्यम अपनाने से न केवल कागजों की बचत होगी बल्कि विधायकों को रियल टाइम में सूचनाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने सदन के सभी सदस्यों से इस नई तकनीक को सीखने और अपनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर विधायकों के बीच टैबलेट का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब विधानसभा सत्र के दौरान देर रात यहां पहुंचकर प्रश्नों को डालने सहित अन्य कागजी प्रक्रियाओं के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ विधानसभा कर्मियों को भी ड्यूटी में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि डिजिटल झारखंड के सपने को साकार करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा बजट सत्र के दौरान नेवा का आंशिक उपयोग और मानसून सत्र के सदन को पूर्णतः पेपरलेस बनाने का लक्ष्य है। इस तकनीक से जनता और सदन के बीच की दूरी कम होगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में लगभग 20 राज्यों के विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल एवं पेपरलेस तरीके से विधायी कार्यों को संपन्न करने की शुरुआत हो चुकी है। यह हर्ष का विषय है कि आज झारखंड विधानसभा में इस एप्लीकेशन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही उन्हें टैबलेट भी प्रदान किया जा रहा है ताकि कार्यों का संपादन डिजिटल रूप से सरलतापूर्वक किया जा सके। आगामी विधानसभा सत्र में भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से कई कार्य संपन्न होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मोबाइल फोन के माध्यम से लोन बैंकिंग सहित कई ऑफिशियल कार्य भी आसानी से संपन्न करते हैं। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि राज्य गठन के 25 वर्ष हो चुके हैं। धीरे धीरे ही सही झारखंड अब बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। झारखंड विधानसभा के प्रयास से विधानसभा के सभी कार्य डिजिटल यानी पेपरलेस की ओर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब डिजिटल माध्यम से बेहतर कम्युनिकेशन बनेगा, जिससे सदस्यों को काफी सुविधा होगी। पहले समन्वय के अभाव से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के उपयोग से अब कागजों के बंडलों की ढेर में भी कमी आएगी। साथ ही कार्यों में रफ्तार भी देखने को मिलेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस तकनीकी अपग्रेड का स्वागत करते हुए इसे समय की मांग बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि डिजिटल होने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विपक्ष के सवालों और जनमुद्दों को सदन में पर्याप्त स्थान और समय मिले। उन्होंने सभी विधायकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि संसदीय कार्य विभाग नेवा के सुचारू क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत झारखंड विधानसभा देश के आधुनिक विधानसभाओं में शामिल हो जाएगी, जिससे विधायी कार्यों की दक्षता कई गुना बढ़ जाएगी। इस कार्यशाला का आयोजन विधायकों और विधानसभा कर्मियों को नेवा मोबाइल ऐप और पोर्टल के उपयोग के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था, ताकि आगामी बजट सत्र जो 18 फरवरी 2026 से प्रस्तावित है